नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं, अप्रैल महीना कैसा रहेगा। कन्या लग्न तक हमने बात की थी और अब हम बात करेंगे तुला से लेके मीन तक की पूरे जो भी 6 राशियां बाकी हैं, लग्न बाकी हैं, उनके लिए लग्न से ही देखिएगा, ताकि वो ट्रांजिट के हिसाब से मैं जा रहा हूँ तो ग्रहों का स्थान एग्जैक्ट होगा तो इफ़ेक्ट भी आपको काफ़ी हद तक ज़्यादा नज़दीक का समझ में आएगा। और अपना पर्सनल चार्ट कुंडली कैसे देखें, मेरा पार्ट 1 वीडियो है, वो देख लीजिएगा ताकि आपको अपना चार्ट पता हो, फिर आप ये वीडियोस देखें तो ज़्यादा बेटर है। तुला वालों के लिए अगर हम बात करें, तुला लग्न के लिए, तो पूरे जो महीने में स्थिति है कुंडली में, वो ग्रहों की स्थिति यह है कि शुक्र जो है वो मेष में है राहु के साथ, बिल्कुल सामने सप्तम भाव में, और फिर वो 6 अप्रैल को जा रहे हैं वृषभ में अपने घर में, और वो अच्छा योग हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि गुरु जो है, सूर्य जो है वो ट्रांजिट करेंगे 14 अप्रैल को, और वो मेष में ही जा रहे हैं राहु के पास। शुक्र राहु से दूर जाएंगे, सूर्य राहु के पास आएंगे, और 22 अप्रैल को गुरु जो है वो भी राहु के पास आ रहे हैं, और राहु के साथ थ्रू आउट बुध अभी है। तो ये सिचुएशन में पूरे जो भी स्थिति है उसमें केतु तुला में ही रहेंगे आपके स्थान में, तो वो आपके लग्न में है, तो ये सारा इफेक्ट पूरे महीने भर क्या चलेगा। तो तुला वालों के लिए ये जो समय है वो ऐसा है कि उनका जो लग्नेश है, कुंडली का मालिक है शुक्र, वो एक तो राहु से असर में है शुरू में फर्स्ट वीक में, फिर वो अकेला अपने ही घर में दूसरे घर में वो ट्रांजिट करेगा, जो कि कुंडली का 8वां स्थान है, और शुक्र की अच्छी स्थिति होती है। तो यहाँ पर शुक्र आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी करेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि और उस तरह की चीज़ें होंगी जहाँ आपको कंफर्ट मिले, जहाँ आपको लगे कि भाई हाँ, मुझे कुछ अब अच्छा लग रहा है जीवन में, और कुछ कमियां जो भी या कंफर्ट लेवल पे आपको जो तकलीफ़ें थी वो दूर होके थोड़ा अच्छा रहेगा। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, कोई भी प्रोफेशन में है, स्टूडेंट है, या आप किसी भी एज में हैं, आपको ये शुक्र बहुत अच्छे फल देगा। एक तो आपका लग्नेश है और अष्टम भाव में उसकी स्थिति अच्छी होती है और अपने ही घर में है। बहुत सारे लोगों को वो पैतृक संपत्ति से बेनिफिट कराएगा, बहुत सारे लोगों को गुप्त धन मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को गुप्त विद्या पाने के लिए वो अच्छी एक सिस्टम या अच्छा माहौल क्रिएट कर सकता है। तो आपके लिए शुक्र बहुत अच्छी स्थिति पैदा कर रहा है थ्रू आउट द मंथ। फिर सूर्य जो है वो राहु के साथ ग्रहण में, और लग्न आपका जो है तुला है और उसके बिल्कुल सामने राहु है और उसके साथ आ रहा है। तो ग्रहण सूर्य उच्च स्थिति में आ रहा है, ग्रहण में भी आ रहा है, और तुला पर उसकी नीच दृष्टि भी है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको जो शुक्र का कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छा है, तो वहाँ सूर्य का थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। एक तो पार्टनरशिप में आपको तकलीफ दे रहा है, आपके लाइफ पार्टनर जो है उनसे आपको थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होगा। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा होगा, बट हो सकता है उनकी हेल्थ अच्छी ना हो, या वो कहीं आपको दूर जाना पड़े उनसे काम के लिए या पढ़ाई के लिए या जो भी है, बिजनेस के लिए। तो आपके जो पार्टनर्स हैं या लाइफ पार्टनर हैं उनसे एक डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और बहुत सारे लोगों की खासकर बिजनेस की पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और सूर्य की दृष्टि तुला पर है फर्स्ट हाउस में, तो वो जो दृष्टि है वो आपके लिए ध्यान देने लायक है, क्योंकि ये दृष्टि नीच दृष्टि है, और सूर्य ग्रहण में भी है, राहु की भी दृष्टि है। तो ये आपके लिए थोड़ा नेगेटिव होगा कि आपके विचार नकारात्मक हो सकते हैं। आपके विचारों को आपको पॉजिटिव रखना चाहिए। आपके विचारों में आपको पॉजिटिव रहने के लिए योगा प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। और गुरु और सूर्य ये दोनों, फिर 22 तारीख को गुरु भी यहाँ आ रहा है, तो गुरु 22 तारीख तक आपके कुंडली में जो स्थान है वहाँ पर 6ठे भाव से 7वें भाव में आ रहा है। यानी कि आपके लिए 6ठा भाव बहुत अच्छा है गुरु का आपके जॉब में और उसमें, लेकिन सप्तम भाव में वो राहु के साथ चांडाल योग करेंगे। चांडाल योग पे मैंने अलग से वीडियो बहुत पहले बनाया है, ताकि आपको उसमें से गाइडेंस मिले, वो भी देख लीजिएगा। और
पर्टिकुलर चांडाल योग का है गुरु राहु का। और आपका ये पार्टनरशिप 22 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आएगा, या पार्टनर से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम हो सकता है, या उनकी प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, उनकी हेल्थ या उनकी कोई भी समस्या आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये मंथ में थोड़ा ध्यान रखने लायक समय भी है। तो एक तरफ आपको शुक्र बहुत कुछ दे रहा है, बाकी सब ग्रह थोड़ा आपको परेशान भी कर रहे हैं। केतु फर्स्ट हाउस में इल्यूशन क्रिएट करेगा, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ना हो उसके लिए पूजा प्राणायाम योगा मेडिटेशन कीजिएगा। इसके बाद वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र जो है वो सप्तम भाव में, और गुरु शुक्र का जो ट्रांजिट है वृश्चिक में 5वें और 6ठे भाव में हो रहा है, और गुरु और सूर्य का। तो सूर्य जो है वो 6ठे भाव में जाएंगे जहाँ राहु है 14 तारीख को। तो राहु बुध का कॉम्बिनेशन भी वहाँ रहेगा। शुक्र 6 तारीख को जाएंगे आपके कुंडली में सप्तम भाव में, तो वृषभ में। तो आपके लिए ये जो समय है वो एक तरह से अच्छा इसलिए है क्योंकि आपका राहु जो है वो 6ठे भाव में अच्छा होता है, गुरु भी वहाँ अच्छा होता है क्योंकि आपके कर्मस्थान और जॉब का स्थान है, दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। कर्मस्थान पे इन दोनों की दृष्टि है और 6ठे भाव में ये दोनों बैठे हैं, लेकिन दोनों साथ में अच्छे नहीं हैं। इसलिए बहुत सारे वृश्चिक वालों की जॉब जा सकती है, काम छूट सकता है या काम में प्रॉब्लम आ सकता है। डिपेंड करेगा आपका पर्सनल चार्ट कितना अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, या फिर उसमें कितनी चीज़ें पॉजिटिव है, या आपकी दशाएं अच्छी है, या फिर आप के दूसरी भी चीज़ें होती है नक्षत्र ग्रह, तो वो सारी कितनी पॉजिटिव है। आपको हो सके उतना जॉब में कोई जगह पर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए या उनसे उलझना नहीं चाहिए। सैलरी या जो उसमें इंक्रीमेंट है या पोजीशन पावर के लिए ज़्यादा अभी कुछ नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा जब तक। और मैंने एक वीडियो बनाया राहु गुरु के चांडाल योग का, वो भी आप देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। कर्मस्थान पे इन दोनों की दृष्टि की वजह से बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा और ये आपको डबल माइंड करेंगे। तो अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी क्योंकि 22 अप्रैल से गुरु वहाँ आ रहा है। तो उससे पहले अगर आप कुछ कर रहे हैं, 22 अप्रैल से पहले अगर आपको कोई प्रमोशन मिल रहा है, आपको कोई अच्छा योग आ रहा है आपके जीवन में कि जहाँ आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह भी सपोर्ट करें आपकी दशाएं, और आपको कुछ अच्छा परमानेंट मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके लिए अलग से ट्राई मत कीजिएगा, वो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपका सूर्य गुरु का भी योग, या अरे सूर्य राहु का भी योग बनेगा, ग्रहण योग। तो ये ग्रहण जो है वो भी आपके लिए थोड़ा तकलीफ़ क्रिएट कर रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा, और 7th हाउस में शुक्र का आना भी, 7th हाउस के लिए शुक्र अच्छा नहीं है बट स्वगृही है इसलिए ठीक है। तो वृश्चिक वालों के लिए बहुत सारे वृश्चिक वाले कमेंट करते हैं कि अरे हमारा तो ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है, वो हर किसी के लिए होता है। आपके स्थान के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। अब आपके चार्ट में दूसरे ग्रह अच्छे हों, गोचर में ये महीने की हम बात कर रहे हैं, जब ट्रांजिट कर जाएगा सूर्य यहाँ से तो अच्छा हो जाएगा। अब सूर्य की एक दृष्टि आपके 12th हाउस पे है जहाँ केतु बैठा है, जहाँ उसकी नीच राशि भी है, तो व्यय खर्च का स्थान है, तो आपका खर्च बढ़ेगा, डेफिनेट है। अब यही स्थिति किसी और की मतलब लग्न में होता है तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो आप हर चीज़ को उस तरह से लेंगे कि हम इसमें से रास्ता ढूंढ रहे हैं, हम इसमें से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या इसमें तकलीफ हो सकती है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मन शांत रखना है। चांडाल योग भी है, ग्रहण योग भी है, और ये सबके लिए है, नॉट फॉर यू ओनली, बट स्थान के हिसाब से आपके प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, महादेव की पूजा करनी चाहिए। धनु लग्न और उसके लिए अगर हम बात करें तो धनु के लिए में अप्रैल में शुक्र जो है वो 6ठे भाव में रहेगा, और सूर्य राहु गुरु जो है वो 4th भाव और 5म भाव में ट्रांजिट करेंगे, और राहु जो है बुध के साथ है और फिर वो 5म भाव में है। अब 5वां जो स्थान है वहाँ ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि 5वां 6ठा, चौथा 5वां 6ठा ये स्थान में ही सारे ग्रह हैं मोस्ट ऑफ। तो ये इफ़ेक्ट जो है वो आपको थोड़ा असर करेगा कि आपके स्टॉक मार्केट में आप ना उलझें, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। लॉन्ग टर्म का है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में बहुत आपको लॉस हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है सब। दूसरी चीज़ यहाँ पर राहु है, लालच देगा आपको 5म भाव में। जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेट करता हुआ काम करें उनके लिए बहुत ध्यान रखने वाला समय है धनु लग्न के लिए।
और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि आपका सूर्य भी यहाँ आ रहा है 14 तारीख को और फिर 22 को गुरु भी आ रहा है। तो प्रेम, विद्या, संतान और स्टॉक मार्केट, इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रैल मंथ में ही सारे ट्रांजिट ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इन सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिनके हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। जो चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपके हेल्थ को पहला चेक कीजिए और जिन्होंने कंसीव किया है वो ये समय शांति से और केयरफुली निकालें। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय और जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों के लिए, अगर आपका धनु लग्न है और आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी राशि धनु है, अरे आपके बेटे का या जिन जो स्टूडेंट्स हैं उनका धनु लग्न है, उनके लिए बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए पढ़ाई में स्ट्रेस क्रिएट होगा और आप जहाँ कंफर्ट में हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो थोड़ा पढ़ाई को आप सीरियस लीजिएगा। अपने जो भी चीज़ें हैं उसको पहले से प्रिपेयर करते रहें। अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। जो लोग मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या केमिकल इंडस्ट्री में हैं, जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स पाएंगे, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए थोड़ा ध्यान देने लायक समय है। इसके बाद हम कहें तो शुक्र इनका अच्छा है। छठे भाव में शुक्र आपको बहुत बेनिफिट कराएगा और शुक्र लक्ष्मी का भी आपके लिए मालिक है। तो जॉब में कहीं न कहीं आपको सपोर्ट कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है, अचानक से आपको इंक्रीमेंट मिल जाए या कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जिससे आपका जॉब में कुछ सिक्योरिटी बढ़े और सुख शांति हो। तो जो लोग पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, बट जो लोग लोन कर्ज़ लेना चाहते हैं वो रुक जाएँ। कर्ज़ आपका बढ़ा सकता है शुक्र, क्योंकि आप सुख और वैभव के लिए कर्ज़ करेंगे, नई कार ले लेंगे, फिर उसका ईएमआई आपके लिए हैवी हो जाएगा बिकॉज़ आपका बजट से ओवर बजट हो जाएगा। तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि धनु वालों के लिए सूर्य गुरु की स्थिति भी जो है चतुर्थ और पंचम भाव में, तो गुरु अपने कारक भाव में आ रहे हैं। संतान को लेकर थोड़ा स्ट्रेसफुल समय रहेगा और गुरु राहु का चांडाल योग भी है, सूर्य राहु का ग्रहण योग भी है, तो संतान को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और चतुर्थ भाव जो है वो आपके लिए अच्छा है जब तक वहाँ पर गुरु है। जब ट्रांजिट कर जाएंगे तो फिर चतुर्थ भाव सुख भाव है, तो सुख में से वो अपने पंचम भाव में कारक में आएंगे। तो 22 अप्रैल तक आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपको वेट करना चाहिए टिल अक्टूबर। सो ये धनु के लिए था। मकर वालों के लिए, मकर लग्न के लिए अगर हम बात करें तो शुक्र पंचम भाव में है, राहु बुध और फिर उसके साथ सूर्य और गुरु भी जुड़ने वाले हैं और वो चतुर्थ भाव में होगा योग। और राहु और गुरु, सूर्य और गुरु जो है वो तीसरे और चौथे भाव में ट्रांजिट करेंगे। सो यहाँ पर आपके लिए ये सारी स्थिति जो है, और मंगल का भी एक परिवर्तन योग बन रहा है। तो मकर वालों के लिए, क्योंकि मंगल उच्च बनता है मकर में, अभी ट्रांजिट में वो मिथुन में चल रहा है और इसके साथ बुध के साथ परिवर्तन में है और योग कारक है मकर वालों के लिए। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य और गुरु जो है वो थर्ड और फोर्थ हाउस में, जो कि अच्छे स्थान है उनके लिए। तो थर्ड हाउस में जब तक गुरु है आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहेगा। 22 अप्रैल तक तो गुरु अच्छा ही है वहाँ पर। सूर्य 14 अप्रैल तक अच्छा है, बट दोनों जब ट्रांजिट कर रहे हैं 14th को सूर्य और फिर गुरु, वहाँ से लेके थोड़ा गड़बड़ हो रही है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख भाव है और राहु वहाँ है, बुध है और ये सूर्य को ग्रहण और गुरु को चांडाल योग में परिवर्तित कर रहा है। तो सुख में अभाव और कमियां शुरू होंगी, तकलीफ होगी, माता की तबीयत को लेकर आपको चिंता हो सकती है, थोड़ा उस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। आपके साहस और पराक्रम बढ़ेंगे, आपको बेनिफिट भी होंगे, एक तरफ प्रोफेशनल वे में आप आगे बढ़ेंगे, बट पर्सनल लाइफ में या कहें कि रिलेटिव्स में, फैमिली में आपको थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होगा। और शनि की जो स्थिति है वो भी अच्छी है आपके लिए, लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में है, नीच राशि पर है, तो सुख भाव आपका बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है यहाँ पर। इसलिए मकर वालों को मैं कहूँगा प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, वाहन, माता,
व्हीकल्स, इन सारी चीज़ों में आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। और जहाँ आपको सुख की अभी अनुभूति हो रही है वहाँ दुख ना आए, वो भी मतलब आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप सपोज़ आपकी प्रॉपर्टी लेने का प्लान है या बेचने का प्लान है, कुछ भी ज़मीन या मकान या व्हीकल, तो उन दोनों चीज़ों में आपको ध्यान देना है कि सूर्य का ग्रहण हो जाए तब, और उसके बाद जब गुरु का भी ट्रांजिट हो जाए तो उसके बाद तो बिल्कुल नहीं करना है। वैसे भी चतुर्थ भाव में राहु है, तो मैं आपको मना ही करूँगा कुछ भी करने के लिए जब तक आपका राहु है वहाँ पर। यहाँ आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके लिए बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा है, शुक्र अच्छा है आपके लिए, तो उन सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ शुक्र मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन, जो लोग आर्ट के फील्ड में हैं, जो लोग मेडिकल साइंस में हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग आर्मी में हैं या ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको फिज़िकल वर्क ज़्यादा रहता है, उन सब के लिए अच्छा है। और उसके बाद हम कुंभ के लिए बात करेंगे, तो कुंभ लग्न के लिए शुक्र चतुर्थ भाव में है और राहु जो है वो थर्ड हाउस में, और फिर आपका सूर्य और गुरु का ट्रांजिट जो है वो सेकंड एंड थर्ड हाउस में हो रहा है थ्रू आउट द मंथ। तारीख मैंने मेंशन की है आगे भी। ये स्थिति में आपके लिए अप्रैल मंथ जो है वो एक तरह से अच्छा इसलिए क्योंकि गुरु आपका कारक भाव में चल रहा है, वो निकल जाएगा। तो कारक भाव को जो नष्ट कर रहा है, तो फैमिली से आपको जो डिसअपॉइंटमेंट है, प्रॉब्लम्स चल रहा है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, रुकावटें हैं तो वो दूर हो जाएगी और आपके साहस पराक्रम बढ़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि राहु के साथ जुड़ रहे हैं ये सारे, और ग्रहण और चांडाल योग भी हो रहा है पूरे महीने में, तो आपको बड़े साहस नहीं करने चाहिए, क्योंकि शुक्र आपका सुख भाव का मालिक है। वो आपको सुख देगा, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट भी बनाएगा आपको, अपने बजट से बाहर या चीज़ें आपको बेहतरीन दिखाएगा, सपने दिखाएगा, रियल में होगा वो। लेकिन उसको पाने के लिए आपको अपने कंट्रोल्ड बजट में रहना है, कंट्रोल फॉर्मेट में रहना है, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं, क्योंकि आपके साहस भाव में परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे। तो साहस जो है वो आपका रॉन्ग नहीं हो जाए, आपको तकलीफ़ ना हो कि भाई मैंने बहुत बड़ा साहस किया लेकिन ये सही नहीं था, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपके शनि आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, वो अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसी साथ स्थान पे उसकी नीच दृष्टि भी है, इसीलिए आपको कुछ बड़ा ये महीने में नहीं करना चाहिए। और आपको कोई बड़े साहस इन्वेस्टमेंट के रूप में या प्रॉपर्टी लेने बेचने में नहीं करने चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, आप अगर हायर स्टडीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा है, जो लोग शुक्र के फील्ड में हैं उनके लिए हायर स्टडीज़ अच्छा है। प्रोफेशन वाइज आपको बेनिफिट है, आप का जॉब में या उसमें प्रमोशन हो सकता है, आपकी करियर में ग्रोथ होगा, वो सारी चीज़ें अच्छी है। जो मैं मेन पॉइंट्स हैं वही बता रहा हूँ कि आपको बड़ा कुछ साहस नहीं करना है, और ख़ासकर तब नहीं करना है जहाँ लालच हो, तब नहीं करना है जहाँ आपको अनुभव ना हो, तब नहीं करना है जब आपका ओवर बजट हो रहा हो। ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, और मुझे लगता है कि आप नहीं रखेंगे ध्यान और आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज़ जो चीज़ें हैं वो तो होते ही रहेगी, होके ही रहेगी, और आपके लिए ये ध्यान रखना ही एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका पर्सनल चार्ट डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा है। तो अगर वो अच्छा है, अच्छी दशाएं हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे योग हैं। इसके बाद मीन लग्न के लिए बात करें तो मीन वालों के लिए शुक्र शुरू में सेकेंड हाउस में है, फिर थर्ड में जा रहे हैं, मेष से वृषभ में 6 अप्रैल को। राहु और बुध और शुक्र 6 अप्रैल तक साथ में, फिर राहु और बुध रहेंगे। फिर वहाँ 14 अप्रैल को सूर्य आएंगे राहु बुध के साथ, जो अभी मीन में चल रहे हैं गुरु के साथ। उसके बाद गुरु भी आएंगे 22 अप्रैल को सेकंड हाउस में, जो कि उनका कारक भाव है, और शनि आपके 12th हाउस में चल रहा है। तो सेकंड हाउस आपका ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो आपके सेविंग्स पे ध्यान दीजिएगा, वो खर्च होंगे। आपके फैमिली में आपको लोगों से इंटरेक्शन करना है तो शांत मन से कीजिएगा, ज़्यादा उनसे उलझिएगा मत, मौन रखिएगा, आपके फेवर में आएगा सब। मौन नहीं रखेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। आपका
परिवार आपको एक तरह से सपोर्ट भी करेगा, एक तरह से आपको उनसे तकलीफ़ भी होगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि गुरु का कारक भाव है, तो गुरु वैसे पॉज़िटिव प्लैनेट है और ख़ासकर सेकंड हाउस में मैंने ये पाया है कि गुरु सेकंड हाउस में आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। जो आपको तुरंत लाभ नहीं देते हैं, वो अटका के रखते हैं और फिर जब वो वहाँ से निकलते हैं तब वो कुछ दे के जाते हैं कि ये लीजिए ब्याज के साथ, सूद के साथ। तो दिस इज़ जुपिटर, सो आपको वो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा और फैमिली की रियलिटी आपको पता चल ही रही है बिकॉज़ ऑफ राहु। तो अक्टूबर तक तो रहने ही वाले हैं, उसका मैंने गुरु राहु का चांडाल योग का वीडियो भी बनाया है, वो भी देख लीजिएगा। सूर्य राहु का ग्रहण योग भी हो रहा है, तो फैमिली से आपको थोड़े डिस्प्यूट या डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगे, सेविंग्स में आपका खर्च होगा और आपकी वाणी जो है वो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में यूज़ करते हैं, क्रिएटिव चीज़ों में करते हैं तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसका किसी को सच्चाई बताने के लिए करेंगे या किसी से उलझने के लिए करेंगे, किसी को रिएक्ट करने के लिए करेंगे तो वो किसी को पसंद नहीं आएगी। तो वाणी को आप कंट्रोल में रखिए, ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। और आपके जो शुक्र है वो थर्ड हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन में है, आपको नए साहस पराक्रम की ओर ले जाएंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा। आप जो भी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपको मंच मिलेगा, स्टेज मिलेगा, आपको माइक मिलेगा, आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं। आपको सराहा जाएगा, आपका नाम यश कीर्ति बढ़ाएगा ये शुक्र। और ये मीन, क्योंकि मीन में ही शुक्र उच्च स्थिति प्राप्त करता है तो योग कारक भी है। यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके लिए ब्रदर सिस्टर के साथ भी कॉम्बिनेशन अच्छा बनाएगा। और बाकी मंगल जो है वो मिथुन में है, मेष में बुध है, तो ये एक परिवर्तन योग भी अच्छा है आपके लिए। थोड़ा वाणी से आपको बेनिफिट भी कराएगा बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन। सुख भाव में मंगल आपको कर्मस्थान पे दृष्टि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपके लिए सुख की अनुभूति और कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराएगा। अग्रेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे और जीत भी मिलेगी। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। और सूर्य गुरु जो है वो ट्रांजिट करके राहु के पास जा रहे हैं, तो उनके इफ़ेक्ट्स में आप महादेव का पूजा पाठ करें, मन शांत रखें और ज़्यादा बेनिफिट उठाएं कि शुक्र की स्थिति, मंगल बुध का परिवर्तन और शनि जो कि 12th हाउस में है, विदेश का मालिक है, आपके लिए अच्छा है। तो आपको, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, अच्छा है। आप विदेश घूमना चाहते हैं, अच्छा। आप अपने घर से दूर जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के प्लान बनेंगे और जीवन में जो भी रिश्ते अप्रैल में बनेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए बनेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।